बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा जी कहते थे मैं कुरान बताऊंगा, मैं हदीस बताऊंगा। मिर्जा जी कहते थे मैं सल्फ का फहम बताऊंगा। लीजिए मिर्जा जी को हम सल्फ का फहम अब बताते हैं। हमने हदीस से सुनाई है। मिर्जा जी की मैयत ना हो गई हो ना तो मसला हल है। मिर्जा जी अगर गैर नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो हम मिर्जा जी को याद दिलाएंगे, मिर्जा जी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वस्सलामुन अलल मुरसलीन, रसूलों पर सलामती हो। तो इसीलिए अहले सुन्नत रसूलों के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाते हैं। अलैहिस्सलाम गैर रसूल और नबी के साथ नहीं लगाया जाता। अदब और एहतराम का तकाजा यही है। जैसे कि आप गैर नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदब का तकाजा है कि ये किसके साथ लगाया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुने जरा बात को, सूरह अहज़ाब, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफा नंबर 262 है। सुनो बात तवज्जो से। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बाप कायम करते हैं, फसल नबियों के सिवा गैर नबियों पर सलात भेजना अगर तबयन हो तो बेशक जायज है। वही मैंने कहा ना, पैरवी करते। जैसे हदीस में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही। सुनो भाई तवज्जो से। हां, सिर्फ गैर नबियों पर सलात भेजने में इख्तिलाफ है। बास तो से जायज बताते हैं और दलील में आयत हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम और उलाइका अलैहिम सलवातुम रब्बिहिम रहमा और वसल्ले अलैहिम पेश करते हैं। और हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी कौम का सदका आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्ली अलैहिम। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा फरमाते हैं जब मेरे वालिद आपके पास अपना सदके का माल लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले अबी औफा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और एक और हदीस में है कि एक औरत ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर और मेरे खावंद पर सलात भेजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व अला दौजिक। लेकिन जमहूर उलमा इसके खिलाफ है। लेकिन जमहूर उलमा इसके खिलाफ हैं और कहते हैं कि अंबिया के सिवा औरों पर खासतन सलात भेजना ममनू है, इसलिए कि इस लफ्ज का इस्तेमाल अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इस कदर बाकसरत हो गया है कि सुनते ही जहन में यह ख्याल जाता है कि यह नाम किसी नबी का है, ये नाम किसी नबी का है। तो एहतियात इसी में है कि गैर नबी के लिए ये अल्फाज ना कहे जाएं। मसलन अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा जाए। गो मायने में कोई कबाहत नहीं, गो मायने में इसके कोई कबाहत नहीं। भाई ये बहुत तवज्जो सुनो, बड़े काम की बात है। मिर्जा जैसों के लिए ये बड़े काम की बात है। मिर्जा जी पे हमने ना हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया, ऐसी फक्की खिलाई है, ना निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। सुनो जरा बात। कहते हैं मसलन अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा जाए, गो मायने इसमें कोई कबाहत नहीं। जैसे मोहम्मद अज़्ज़ा व जल नहीं कहा जाता, जैसे मोहम्मद अज़्ज़ा व जल नहीं कहा जाता, हालांकि जी इज्जत और जी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। हालांकि जी इज्जत और जी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, इसलिए कि अल्फाज अल्लाह ताला की जात के लिए मशहूर हो चुके हैं। इसलिए कि अल्फाज अल्लाह ताला की जात के साथ मशहूर हो चुके हैं। और किताब और सुन्नत में सलात का इस्तेमाल गैर अंबिया के लिए हुआ है। और किताब और सुन्नत में सलात का इस्तेमाल गैर अंबिया के लिए हुआ है। वो बतौर दुआ के है, वो बतौर दुआ के है। इसी वजह से आले अबी औफा को इसके बाद किसी ने इन अल्फाज से याद नहीं किया। अब्दुल्ला बिन अबी औफा के घराने वालों के लिए कभी किसी ने यह नहीं कहा, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, कभी किसी ने नहीं कहा कि अब्दुल्ला बिन अबी औफा सल्लल्लाहु अलैहि, कभी किसी ने यह लफ्ज नहीं कहा। ना हजरत जाबर और उनकी बीवी को, ना हजरत जाबर और उनकी बीवी को। यही मसलक सबसे बेहतर है, यही मसलक सबसे बेहतर है। वल्लाहु आलम। बाज एक और वजह भी बयान करते हैं, यानी यह कि गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए यह लफ्ज सलात इस्तेमाल करना बेदीनों का शिवा हो गया है। भाई बहुत तवज्जो सुने।
गैर नबी के लिए अल्फाज सलात का इस्तेमाल करना, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह कहना, ये बद्दीनों का शिवा हो गया है। वो अपने बुजुर्गों के हक में यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बस उनकी इक्तिदा हमें ना करनी चाहिए। इसमें भी इख्तिलाफ है कि मुखालफत किस दर्जे की है, हुर्मत के तौर पर है या कराहियत के तौर पर या खिलाफ उला। सही यह है कि यह मकरूह तंज़ीही है, इसलिए कि बिदतियों का तरीका है जिस पर कारबंद होना हमें ठीक नहीं, और मकरूह वही होता है जिसमें नहीं मकसूद हो, यानी मना मकसूद हो। ज्यादातर एतबार इसमें इसी पर है कि सलात का लफ्ज सल्फ में नबियों पर ही बोला जाता रहा, जैसे कि अज़्ज़ व जल का लफ्ज अल्लाह ताला ही के लिए बोला जाता रहा। अब रहा सलाम, सो उसके बारे में शेख अबू मोहम्मद जुवैनी फरमाते हैं कि यह भी सलात के मायने में है, बस गायब पर इसका इस्तेमाल ना किया जाए, और जो नबी ना हो उसके लिए भी खासतन इसे भी ना बोला जाए। जो नबी नहीं है उसके लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज ना बोला जाए, बस अली अलैहिस्सलाम ना कहा जाए, बस अली अलैहिस्सलाम ना कहा जाए। जिंदों और मुर्दों का यही हुक्म है। हां, जो सामने मौजूद हो उससे खिताब करके सलामुन अलैका या सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैका या अलैकुम कहना जायज है, और इस पर इजमा है। यहां पर यह बात याद रखनी चाहिए कि अमूमन मुसन्निफीन के कलम से अली अलैहिस्सलाम निकलता है, मुसन्निफीन के कलम से अली अलैहिस्सलाम निकलता है, या अली करमल्लाह वजहू निकलता है, यानी कि मुसन्निफीन बाज लिख देते हैं अली अलैहिस्सलाम या अली करमल्लाह वजहू लिख देते हैं। गो मायने इसमें कोई हर्ज ना हो, लेकिन इससे और सहाबा की ताजीम में सूए अदबी पाई जाती है, इससे और सहाबा की ताजीम में सूए अदबी बेअदबी पाई जाती है। हमें सब सहाबा के साथ हुस्न अकीदत रखना चाहिए बाल्फाज ताजीम व तकरीम के, इसलिए कि सैयदना अली से ज्यादा मुस्तहिक हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान है रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। यानी कि अलैहिस्सलाम ये नबियों के लिए इस्तेमाल होगा, गैर नबी के लिए नहीं होगा। और मुसन्निफीन जो लिख देते हैं उनके लिखने का एतबार नहीं है, उसको हदीस कह के ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से देखें, ये मेरे हाथ में फतुल बारी है, ये फतुल बारी की जिल्द नंबर 9 का सफा नंबर 459 है। ये इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेके आए थे, जिसकी तफसीर करते हुए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वल हुज्जतु फीहि अन्नहु सारा शियार लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला युशारिकहु गैरहु फीहि। वो कहते हैं कि शियार यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहा जाएगा, और ऐसा कहने में आपके साथ कोई भी शरीक नहीं है। फला युकालो, और जैसे कि कहा जाता है, ये नहीं कहा जाएगा काला अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। वह इनका मानाहु सही है, हालांकि मायने सही है, हालांकि मायनों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आगे इसी पर बहस करते हुए वो कहते हैं, यही आयतें हैं जो मैंने आपके सामने बुखारी वगैरह से या हदीस से जो पढ़ के सुनाई है, यही उन्होंने सारी रिवायतें नकल की, और नकल करने के बाद वो आगे कहते हैं, वो यकबिल मना बिअन्न सलात अला गैरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारो शियार ले अहलिल अहवा युसल्लून अला मन युअज़्ज़िमूनहु मिन अहलिल बैतिही वगैरह। और ये तकवीयत देती है इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना बिदतियों का तरीका है, कि वो अहले बैत में से जिसकी ताजीम के कायल हैं उनके लिए सलात भेजने को जायज समझते हैं, उनके लिए सलात भेजने को जायज समझते हैं। अब आप देखें, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात की है। इसी तरह यह हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी की जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 143 के ऊपर काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है, वो कहते हैं, वल्लज़ी अमीलु इलैहि कौल मालिक व सुफियान व हुवा कौल मुहक्किकीन मिनल मुतकल्लिमीन वल फुक़हा कालू युज़किरु गैरुल अंबिया बिर रज़ा वल गुफ़रान व सलात अला गैरुल अंबिया, यानी इस्तक़लाल लम तकुन मिनल अम्रिल मारूफ व इन्नमा उहदिस्तु फी दौलत बनी हाशिम। कहते हैं, काजी अयाज ने कहा कि जिसकी तरफ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुतकल्लिमीन और फुक़हा में से जो हजरात मुहक्किकीन थे वो गए हैं, वो कौल ये है कि ये सब कहा करते थे कि अंबिया के अलावा जिन हजरात का भी जिक्र होगा उनके लिए रजा और मगफिरत का सवाल होगा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह।
वस्सलातु अला गैरुल अंबिया यानी इस्तकलालन लम तकुन मिनल अम्रिल मारूफ। और ये जो गैर नबियों के लिए सलात भेजने का जो तरीका आया है इस्तकलाल के साथ, एक बाकायदा तरीके के साथ, ये इस्लाम में कभी कोई कहीं भी ये बात मारूफ नहीं थी। इस्लाम में ये बात कहीं भी मारूफ नहीं थी। वह इन्नमा उहदिस्तु फी दौलत बनी हाशिम, ये तो बनु अब्बास के दौरे खिलाफत में ये बिदत निकाली गई है। ये बिदत कब निकाली गई है? तब मिर्जा जी एक बिदती है। मिर्जा जी क्या है? ये देखें, ये मेरे हाथ में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अल-जामिल इखलाकुर रावी व आदाब उस-सामिल, ये सफा नंबर 300 के ऊपर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सलात व सलात व रिजवान व रहमा मिन अल्लाह बिमायन वाहिद। अल्लाह की तरफ से सलात, रिजवान, रहमत का सवाल करना एक ही है। मायने में एक ही है, यानी कि सलात, रिजवान, रहमा, तीनों के मायने तो एक ही है। मिसाल के तौर पर आप किसी के लिए कहो सल्लल्लाहु अलैहि का या सल्लल्लाहु अलैहि, या आप कहो रजी अल्लाहु अन्हु, या आप कहो रहीमहुल्लाह अलैहि, मायने एक ही है। आगे वो कहते हैं इल्लाहा अन्नहा व इन कानत कदालिक, बात तो ऐसे ही है मगर फ़इन्न नस्तहिबु अन युक़ालु लिस्सहाबी, लेकिन अच्छा ये है कि सहाबी के लिए कहा जाए रज़ी अल्लाहु अन्हु। क्यों वजह मैं बता दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए सबकत की, वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने घर बार छोड़े, वो लोग जिन्होंने इन घर बार छोड़ने वालों की मदद की, और वो लोग जो बाद में यानी इनके बाद इस्लाम में आए और इनकी सही तरीके से पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी होगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ने सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमें क्या कहना चाहिए? इन्ना नस्तहिबु अन युक़ालु लिस्सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, कि अगर सहाबी हो तो अच्छा ये कि हम उनके लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहें। अब मैंने भी बताया वस्सलामुन अलल मुरसलीन, कुरान कहता है रसूलों पर सलाम हो, तो रसूलों के साथ क्या कहना चाहिए? अलैहिस्सलाम। खतीब बगदादी कहते हैं वलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफन लहू व ताज़ीमन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए उनके शर्फ और ताज़ीम को मद्देनजर रखते हुए। अब ये गैर नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्फाज इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरीके से आप ये देखें, ये शरह सही मुस्लिम है, ये शरह सही मुस्लिम, इसके अंदर ये मेरे हाथ में है जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 269। शेख अबू मोहम्मद जुवैनी कहते हैं वस्सलामु फी मायने सलात, के सलाम सलात के मायनों में है, सलाम सलात के मायनों में। फ़इन्न अल्लाह तआला करनो बैनहुमा फला युफरदु फी गायब गैरुल अंबिया फला युकालु अबू बकर व उमर व अली अलैहिमुस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों के दरमियान यानी वक्त रखा है, फला युफरदु बही, कोई एक भी दूसरे से मुनफरिद नहीं है। ये गैर नबी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये नहीं कहा जाएगा अबू बकर व उमर व अली अलैहिमुस्सलाम, अबू बकर, उमर व अली और इन सब पर सलामती हो, ये नहीं कहा जाएगा। भाई इन्नमा यकुलु ज़ालिका खिताबन लिल अहया वल अमवात, इसमें इस खिताब में मुर्दे और जिंदे सब बराबर है। इस खिताब में मुर्दे और जिंदे सब बराबर है। किसी भी गैर नबी के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, ये लाहे का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह आप ये देखें, ये मुल्ला अली कारी इशराफिका अकबर के अंदर मुल्ला अली कारी लिखते हैं सफा नंबर 166 167 के ऊपर ला युसल्ली अला गैरुल अंबिया वल मलाइका, गैर नबी और फरिश्तों के लिए, गैर नबी और फरिश्तों के लिए सलात नहीं भेजनी, सलात नहीं पढ़नी। वमन सल्ला अला गैरहुम इल्ला अला वजह तबीयत फहुवा गालिब मिन तशय्यु अल्लती नुसम्मीहा रवाफिस। और यानी एक इस्तकलालन, इनके अलावा गैर के लिए दुरूद पढ़ने वाला ये क्या है? ये शियों में से गालिब जो राफजी है, ये उनका तरीका है, ये राफजियों का तरीका है। लो जी, मुल्ला अली कारी का बकौल मिर्जा साहब क्या साबित हुआ? राफजी। वला फर्को बैन सलामुन अलैहि व अलैहिस्सलाम, कोई फर्क नहीं है सलामुन अलैहि कहने में व अलैहिस्सलाम कहने में। ला अन्ना कौल अली अलैहिस्सलाम मिन शिआर अहलिल बिदा, और इसी तरह अली अलैहिस्सलाम कहना अहले बिदत का तरीका है। अली अलैहिस्सलाम कहना ये अहले बिदत का तरीका है। और आखिर में
मिर्जा जी अगर किसी तरह नेपाल पहुंच चुके हुए तो वहां से वापस भी नहीं आ पाएंगे। ये मेरे हाथ में फतवा इल्मी है। मिर्जा जी को याद दिला दूं, मिर्जा जी ये हम इसी तरह इबारतें पढ़ते रहे ना, तो जैसे आप प्रेडिक्शनें देते हैं ना, हम भी आपको एक प्रेडिक्शन दे देते हैं मिर्जा जी। ऐसा नहीं हो शेख जुबैर जब आप करते रहे तो बहुत जल्द शेख जुबैर का नाम ही छोड़ दो। सुने, आपने इसी वीडियो के अंदर कहा है, और दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनैलिटी और बाज मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनैलिटी शेख हाफिज जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी। फतवा इल्मिया की जिल्द नंबर है 2, सफा नंबर है 561। जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा इकराम के साथ अलैहिस्सलाम के बजाय रदी अल्लाह तआला अन्हु या रदी अल्लाह अन्हा लिखना चाहिए, और यही राजे है। शेख जुबैर अली ज़ई भी यही कहते हैं कि गैर नबियों के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिर्जा जी यकीन करें, आप आगे ये बात कहेंगे और हम आगे आपके मजे लेंगे कि आपने ये बात कही, अब्दुल्ला बिन अबी औफर रदी अल्लाह अन्हो व अलैहिस्सलाम, ये मैं जानबूझकर बार बार बोलूंगा अलैहिस्सलाम, ताकि अलैहिस्सलाम वाला कीड़ा इनके दिल से निकल जाए। मिर्जा जी हमारे दिल से कीड़ा आप क्या निकालेंगे? हमारे दिल में कोई कीड़ा होगा तो आप निकालेंगे ना। हाँ, लेकिन हम आपके दिमाग का कीड़ा इसी जगह से निकालेंगे कि आप भी परेशान हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह। और ये देखिएगा जरा बात को, ये हमने आपको समझा दिया है कि अलैहिस्सलाम कहना ये किसका तरीका है? ये राफजियों बिदतियों का तरीका है। लो, इस तरीके से भी पता लगा कि मिर्जा जी क्या साबित हुए भाई? राफजी। और मिर्जा जी कहते हैं ना ये अलैहिस्सलाम का मसला भी आज मैं डिस्कस करूंगा। ये मसला डिस्कस हुआ, आखिरी बात ये करके हम बात खत्म करें, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिर्जा जी कहते हैं लेकिन अरबी वाले पोर्शन में उर्दू में मौलवी ने फिर ओदे, या इंग्लिश का तर्जुमा भी है उर्दू का भी है, फिर ओदे विच मौलवी बढ़ गया। अब कट तो नहीं सकते ना, की करिए, कोशिश तो कर रहे हैं कटने जी, या आवाम इंशाल्लाह खुद निकालेगी इनको। मेरे भाई मिर्जा जी क्या तासुर दे रहे हैं? अरबी वाले पोर्शन में देखो, मिर्जा ने मौलवी ने तर्जुमे में से तो निकाल दिया है, अरबी में से भी निकालने की मौलवी कोशिश कर रहा है। मिर्जा जी आज जो हमने आपको दलाल दिए ना, बस आदमी में शर्म होनी चाहिए, आदमी बेशरम ना हो। यकीन करेंगे कभी भी गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, इसमें मौलवियों का कोई मामला नहीं है, ये दलाइल की बहस। और नहीं तो फिर हमारे सवाल का जवाब आप लाजमी देंगे कि आप गैर नबियों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं पढ़ते। इसकी तो दलील कोई अरबी में लिखी हुई किसी के नुस्खे में होना या ना होने की बहस ही नहीं है। ये तो हमने आपको सहीह बुखारी सहीह इब्न अब्बास से हदीस पढ़ के सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी कौन? अब्दुल्ला बिन अबी औफा खुद बयान करते हैं कि जब कोई ज़कात का माल लेकर आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लल्लाहु अलैका या आले फुलां। तो ये तो हदीस से साबित हुआ मिर्जा जी, गैर नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ना, आप कब से ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और आपके जो मुकल्लिदीन है ये कब से जो है गैर नबी सबके साथ लिखना शुरू कर रहे हैं। ये भी मिर्जा जी मुबालगा करो, गुलव करो, जब आप यहां तक बढ़ गए ना तो आप इससे आगे बढ़कर ये भी कर जाओ, आप ये भी पढ़ जाओ, क्योंकि आप तो डिटाई के हर लेवल पे जा सकते हैं। और नहीं तो फिर हम आपको दावत फिक्र देते हैं, आप राफजियों की तरह ना करें कि आप साहबा या ताबीन के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु या अलैहिस्सलाम वगैरह की जो लायके लगा रहे हैं, इस तरह की बिदतों से परहेज करें। जो अहले सुन्नत का हमेशा से तरीका रहा, नबियों के साथ अलैहिस्सलाम, सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ताबीन तबा ताबीन के साथ रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब भाइयों को समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।